नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी सेट नेट अध्ययन में जो इकाई 9 निबंध है। उस निबंध में हम पढ़ रहे हैं कविता क्या है। और कविता क्या है कि इसके हमने 2 भाग अपलोड किए हैं और आज हम तीसरे भाग की ओर बढ़ रहे हैं। और तीसरा भाग हमारा मनोरंजन से प्रारंभ हो जाएगा, यानी मनोरंजन से आगे जो भी है वह हम इस भाग में देखेंगे। कुल 14 भागों में यह निबंध है, तो उसमें से हम मनोरंजन यह देख रहे हैं। प्रारंभ करते हैं यह वीडियो। प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि हम पहले कह आए हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का समुच्चय स्थापन है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि कविता का उद्देश्य जो है वह मनोरंजन है, लेकिन मनोरंजन के साथ भी जो है और भी कविता का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों के प्रत्यक्षीकरण के साथ मनुष्य के हृदय का समुच्चय स्थापित करना। यानी जो जगत के मार्मिक तथ्य है, उस जगत के मार्मिक तथ्यों के साथ उस तथ्यों की जानकारी देते हुए मनुष्य हृदय को समुच्चय स्थापना, यानी उस जो मार्मिक तथ्य है उस तथ्य की छूने की जो भावना है, वह भावना मनुष्य के हृदय में जागने का काम कविता का है, मनोरंजन के साथ साथ। इतने गंभीर उद्देश्य के साथ पर केवल मनोरंजन का हल्का उद्देश्य सामने रखकर जो कविता का पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते ही वे रह जाने वाले पथिक के समान हैं। यानी कविता केवल एक मनोरंजन का साधन है। कविता केवल एक मनोरंजन समझकर जो कविता पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो वह केवल विचार पठन पाठन या विचार करते हैं, वे रास्ते ही वह रह जाने वाले पथिक, यानी वह रास्ते पर ही रह जाने वाले पथिक है, किसी मंजिल तक पहुंचने वाले वह पथिक नहीं है। अगर कोई कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन समझता है और मनोरंजन ही कविता का उद्देश्य है, यह समझकर वह कविता का पठन या पाठन करता है, पढ़ता है या अध्ययन करता है या लिखता है, तो वह जो रास्ते पर चलते चलते पथिक है, वह रास्ते पर ही रह जाता है, किसी एक उसके लक्ष्य तक नहीं जाता। उसी प्रकार वह पाठक या लेख कवि है जो केवल कविता को मनोरंजन समझता है। पर उसके उपरांत कुछ और भी होता है, और वही और सब कुछ है। यानी मनोरंजन को छोड़कर भी उसके और कुछ कविता में होता है, वही सब कुछ है। मनोरंजन वह शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्रवृत्ति को स्थिर किए रहती है। मनोरंजन क्या है? मनोरंजन ऐसी शक्ति है जिससे कविता अपना प्रभाव जमाने के लिए मनुष्य की चित्रवृत्ति को स्थिर करती है। यानी यदि कविता में मनोरंजन है, तो पाठक कविता में यदि थोड़ा सा मनोरंजन है, तो वह जो पाठक है, पढ़ने वाला है, तो वह आगे बढ़ते हुए उसकी बुद्धि को वह कविता बांधे रखने में मदद करेगी। अच्छी से अच्छी बात को भी कभी कभी लोग केवल कान से सुनकर भर लेते हैं, उसकी ओर उसका मनोयोग नहीं होता। यानी कोई जो अच्छी बात है, केवल उसको कान से ही सुनते हैं, मनोयोग से या मन के भाव से वह सुनते नहीं है। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, दूसरों पर दया करो, चोरी करना महापाप है, हमें यह आशा कदापि न करनी चाहिए कि कोई उपकारी, कोई क्रूर, दयावान या कोई चोर साधु हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वाक्यों के अर्थ की पहुँच हृदय तक होती ही नहीं। यानी जो कोई, जैसे कि दूसरों पर दया करो, परोपकार करो, ऐसे वाक्य की जो पहुँच जो है, वह हृदय से गहराई तक नहीं होती, ऊपरी तौर पर होती है, वह ऊपर ही ऊपर रह जाता है। ऐसे वाक्य द्वारा सूचित व्यापारों का मानव जीवन के बीच कोई मार्मिक चित्र सामने न पाकर हृदय उसकी अनुभूति की ओर प्रवृत्त नहीं होता। पर कविता अपनी मनोरंजन शक्ति द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त
चित्त रमाए रहती है। यानी कविता में यदि मनोरंजन है तो वह मनोरंजन वाली कविता की जो मनोरंजन शक्ति है वह सुनने वाले या पढ़ने वाले का मन को बांधे रखती है। जीवन पट पर उक्त कर्मों की सुंदरता या विरूपता अखंडित करके हृदय के समर्थकों का स्पर्श करती है। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और मद्यपान होता है। इसी सौंदर्य का कुरूपता का प्रभाव मनुष्य के हृदय पर पड़ता है और इस सौंदर्य का कुरूपता का सम्यक प्रत्यक्षीकरण कविता ही कर सकती है। कविता की इसी रमने वाली शक्ति को देखकर जगन्नाथ पंडितराज ने रमणीयता का पल्ला पकड़ा और उसे काव्य का साध्य स्थिर किया। यानी जगन्नाथ पंडितराज ने क्या स्थिर किया, काव्य का लक्ष्य क्या स्थिर किया, जो मनोरंजन है वह स्थिर किया। तथा यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया। ये देखो, यह जो स्थापना तर्क में यह पूछा गया है, जो यूरोप के समीक्षक थे उन्होंने आनंद को काव्य का चरम लक्ष्य ठहराया है। यानी यूरोपीय समीक्षक या यूरोपीय विद्वान है, उन्होंने आनंद काव्य का अंतिम लक्ष्य क्या बताया है, तो आनंद बताया है। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ। मनोरंजन या आनंद तो बहुत सी बातों में हुआ करता है। यानी मनोरंजन या आनंद वह बहुत सी बातों में मिलता है। कविता के अलावा भी किस्सा कहानी सुनने में भी तो पूरा मनोरंजन होता है। यानी कविता के अलावा जो कहानी सुनने में या लिखने में पढ़ने में भी मनोरंजन होता है। लोग रात रात भर सुनते रह जाते हैं, पर क्या कहानी सुनना और कविता सुनना एक ही बात है? यानी कहानी सुनना या कविता सुनना एक ही बात है? यह प्रश्न शुक्ल जी कहते हैं। हम रसात्मक कथाओं या व्याख्यानों की बात नहीं करते। यानी जो रसात्मक कथा या व्याख्यान है उसकी बात नहीं करते हैं, केवल घटना व चित्रपूर्ण कहानियों की बात करते। केवल उसमें घटना का ही वर्णन है। ऐसी कहानी में पढ़ते हुए भी हमारा, ऐसी कहानियाँ पढ़ते हुए या सुनते हुए हमारा मनोरंजन होता है क्या? कविता और कहानी अंतर स्पष्ट है। यानी कविता और कहानी में अंतर है, दोनों में बहुत तफावत है। कविता सुनने वाला किसी भाव में मग्न रहता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है। यानी कविता सुनने वाला वह किसी भाव में मग्न रहता है, उसका हृदय भावमय हो जाता है और कभी कभी बार बार एक ही पद्य सुनना चाहता है। जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है, यूट्यूब पर वह गीत के रूप में है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। वह यदि आप एक बार सुनते हो तो आपको वह बार बार सुनने को मन करेगा, क्योंकि वह कविता इतनी सुंदर है। सुबह सुबह यदि हम मेडिटेशन करने के बाद वह कविता सुनते हैं तो आपको वो बार बार सुनने को कान को मनमोहक लगने लगती है वह कविता। पर कहानी सुनने वाला आगे की घटना के लिए व्याकुल रहता है। यानी कहानी सुनने वाला इसके आगे क्या होने वाला है, इसके आगे क्या होने वाला है, यह हमें यह उत्सुकता रहती है अंत तक। जैसे कि राजा निर्वंशिया कहानी यदि हम पढ़ते हैं तो पहला दृश्य होने के बाद, पहला जो भी परिचित होने के बाद दूसरे दृश्य में क्या है यह जानने की उत्सुकता हमारे मन में रहती है। जैसे कि कोशिका घटवार कहानी है शेखर जोशी की, वह कहानी यदि हम पहला परिच्छेद पढ़ते हैं, दूसरा परिच्छेद पढ़ते हैं तो तुरंत हमारे मन में आता है कि तीसरे परिच्छेद में क्या होगा, वह भी पढ़ना चाहिए, वह भी सुनना चाहिए। ऐसी एक अंतिमता की आगे क्या है, आगे क्या है, यह उत्सुकता कहानी सुनने में या पढ़ते समय रहती है, लेकिन कविता में नहीं रहती। पर कहानी सुनाने वाला आगे की घटना के लिए व्याकुल रहता है। यानी कहानी सुनने वाला आगे क्या है यह सुनने के लिए व्याकुल रहता है। कविता सुनाने वाला कहता है ज़रा फिर तो कहिए। यानी कविता सुनने वाला क्या कहता है, तो ज़रा फिर से कहिए। यदि समझो कोई कवि है अपनी कविता सुना रहा है और वो को भी वह कविता अच्छी लगती है या कोई एक पंक्ति अच्छी रहती है, जैसे कि कुमार विश्वास की एक कविता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। यह कविता जो है जब कुमार विश्वास सुनाते हैं तो वंस मोर कह के ऐसे जो प्रेक्षक वर्ग है उनकी तरफ से आवाज़ आती है।
कहानी सुनाने वाला कहता है, हाँ तब क्या हुआ। यानी कविता सुनने वाला और फिर से सुनाई कहता है, और कहानी सुनने वाला क्या होता है, तब क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है यह कहता है। मन को अनुरूचित करना, उसे मुख या आनंद पहुँचना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री है। यानी कविता को केवल मनोरंजन या आनंद पहुँचाने की ही वस्तु माना जाए तो कविता भी एक विलास की सामग्री बनकर रह जाएगी, केवल एक आनंद की सामग्री बनकर रह जाएगी। परंतु क्या कोई कह सकता है कि वाल्मीकि ऐसे मुनि और तुलसीदास ऐसे भक्त ने केवल इतना ही समझकर श्रम किया कि लोगों को समय काटने का एक अच्छा सहारा मिल जाए। यानी वाल्मीकि ने और तुलसीदास ने जो काव्य लिखा है वह केवल लोग सुनकर या पढ़कर समय या मनोरंजन करे या टाइम पास करने के लिए ही लिखे हैं। क्या इससे गंभीर कोई उद्देश्य उनका न था? केवल तुलसीदास का हो या वाल्मीकि का केवल एक व्यक्ति का मनोरंजन करना ही उद्देश्य था या उसके बढ़कर भी कोई उद्देश्य था? खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। यानी शुक्ल जी क्या कहते हैं कि यह परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। यहाँ से कथन 1 मिनट कि खेद के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से दिनों से बहुत से लोग कविता को विलास की सामग्री समझते आ रहे हैं। यह कथन परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो आश्रय महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। जो रीतिकाल के जो कवि थे वह राजाश्रित कवि थे। केवल राजा की प्रशंसा करेंगे तभी राजा उसको अपने राज्य में या राजकवि के रूप में उसको रखेगा। यदि वह राजा का चित्रण न करते हुए वह दूसरा वो चित्रण करने लगे तो राज्य से बाहर हकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए जो रीतिकाल के जो कवि थे वह कवि भी यह हिंदी के रीतिकाल के कवि तो मानो राजाश्रय महाराजाओं की काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। यानी केवल वो काम उत्तेजना करने के लिए है या काम की जो इच्छा है वह जगाने के लिए ही रखे जाते थे। यह शुक्ल जी का कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। एक बार एक प्रकार के कविराज तो रईसों के मुंह में मकरंद ध्वज रस झोंकते थे, दूसरे प्रकार के कविराज कान में मकरंद ध्वज रस की पिचकारी देते। यानी कोई जो ऐसे कवि थे जो कान में ही यानी कोई मुंह से मकरंद ध्वनि निकाल कर वह उसके अंदर रस संचार करते थे और कोई जो है शब्दों के द्वारा करते थे। पीछे से तो ग्रीष्म उपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग तैयार करने लगे। गर्मी के मौसम के लिए एक कवि जी व्यवस्था करते। अभी गर्मी का मौसम आया है तो उस पर एक कवि ने कविता लिखते हुए कहा है, शीतल गुलाब जल भरी चह पच्चन में, डारी के कमल दल न्याहबे को धसिए, कालिदास अंग अंग श्रृंगर अंग अंग अंगर अंतर सड़, केसर उसिर नील घनसार घसिए, जेठ में गोविंद लाल चंदन के चलहन, भरी भरी गोकुल के महलन बसिए। इसी प्रकार शिरीष के मामले में जब शिरीष ऋतु आता है तभी भी कवि जो है काव्य लिखता है। गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जन है, चीक है चिराके है, गिरा चिरागन की माला है, कहे पद्माकर है, गजक गजा हुआ सजा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है, शिरीष के प्याला को न व्यापत कसाला, तीनों जिनके अधीन एते उदित मसाला है। यानी यहाँ पर मनोरंजन समाप्त होता है और यहाँ से दूसरा जो पड़ाव है वह प्रारंभ होता है सौंदर्य। यानी कविता में सौंदर्य किस प्रकार होता है यह हम देखते हैं। सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, यानी सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यानी किसी चीज़ में कहते हैं कि कीचड़ में भी सुंदरता दिखती है, देखने की नज़र सूअर वाली होनी चाहिए। तो उसी प्रकार
कहते हैं कि सौंदर्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु होनी चाहिए। और ये कहते हैं कि यदि आपकी दृष्टि अच्छी है, दृष्टि सुंदर है, तो दिखने वाला जगत भी आपको सुंदर ही दिखेगा। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान या बड़ी दूर की कौड़ी सामग्री गई समझी गई है। यानी जो सौंदर्य जो है बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु ही है, शुक्ल जी का कथन है। याद रखिए, सौंदर्य सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। यूरोपीय कला समीक्षा की यह एक बड़ी ऊंची उड़ान है। यानी वह सौंदर्य जो है यूरोपीय कला समीक्षक है, उसकी एक बड़ी ऊंची उड़ान है और बड़ी दूर की कौड़ी समझी गई है। पर वास्तव में यह भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा और कुछ नहीं। यानी शुक्ल जी उस सौंदर्य को क्या मानते हैं कि भाषा के गड़बड़ झाले के सिवा सौंदर्य और कुछ नहीं। यानी भाषा के बदलाव या शब्दों के उलटफेर से ही सौंदर्य निर्माण होता है। जैसे कवि कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं। यानी जैसे कवि कर्म से पृथक कोई वीरत्व पदार्थ नहीं है, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक कोई सौंदर्य पदार्थ नहीं है। यानी यह जो स्थापना तर्क में, यह परीक्षा में पूछे गए दो वाक्य है। देखो, स्थापना और तर्क में यह वीर कर्म जैसे पृथक कवि पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, यह एक पूछा था। और फिर तर्क में यह पूछा हुआ कि वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यानी स्थापना और तर्क में तो यह दोनों सत्य है। कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर देती है कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है। यानी कोई ऐसी एक वस्तु दिखती है कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या जानना हमारे मन में आता है और हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिगत हो जाते हैं। यानी उस वस्तु के भावनाओं में हम बह जाते हैं। हमारी अंतःसत्ता की यही तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। इसके विपरीत कुछ रूप रंग की वस्तुएं ऐसी होती है जिसकी प्रतीति या जिनकी भावना हमारे मन में कुछ देर टिकने की ही नहीं पाती। यानी वह जिसके विपरीत ऐसा कुछ रंग रूप देखकर या वस्तु देखकर जिसके हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं होता या उसको दोबारा देखने का उत्साह भी मन में नहीं आता। एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है। जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। यानी यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं, जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। यानी कहा जाए तो शुक्ल जी कहते हैं, मानो एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि कोई एक वस्तु है, वह वस्तु हमें बहुत पसंद आई और हम चलते हुए भी उसको बार बार मुड़कर देख रहे हैं, बार बार उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह जो है उसकी परिणति हमारे हृदय पर छा गई है और वह वस्तु हमारे लिए सुंदर बन गई है। इसे विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ है, जो भीतर है वही बाहर है। यानी यहाँ पर शुक्ल जी ने कहा है कि सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं, अंदर की है। तो भीतर बाहर कोई नहीं है, जो भीतर है वही बाहर है। यानी जो आपके हृदय में भाव है वही आपके आंखों द्वारा देखने का भाव है। यही बाहर हंसता खेलता रोता गाता खिलता मुस्कुराता जगत भीतर भी है, जिसे हम मन कहते हैं। देखो, यानी जो हम आंखों से देख रहे हैं, जो हमारी आंखों की चेहरे पर जो झलक है, वही झलक हमारे मन में है, हृदय में है। जिस प्रकार यह जगत रूपमय और गतिमय है, उसी प्रकार मन भी। यानी जिस प्रकार जगत रूपमय है, जग का कोई रूप है, रंग है और ये गतिमान है, उसी प्रकार मन भी गतिमान है और मन का भी कोई रूप रंग है। मन भी रूप गति का सज्जत ही है। रूप मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है। यानी रूप जो है वह मन और इंद्रियों द्वारा संगठित है। यानी जिस प्रकार का हमारा मन और इंद्रिय होंगे, उसी प्रकार हमारे मुख पर सौंदर्यता हो। अभी कहा जाए तो हमारे हृदय में प्रसन्नता है, खुशी है, एक शांत एवं सौम्यता है हमारे हृदय में,
तो वह जो खुशी, हृदय की जो खुशी है या जो भी हृदय में खुशी के भाव है, वह भाव हमारे चेहरे पर तुरंत दिखने लगते हैं। उसके बाद भी यदि समझो हमारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है और हमारे मन में दुख है, मन में दर्द है सुबह से लेकर, तो हम बाहर निकलते हैं तो देखने वाला हमारे चेहरे से ही पहचान लेता है कि यह जो है दुखी है, उदास है, इसको कुछ तो हुआ है, ऐसा पहचान लेता है। यानी जो भीतर है वह बाहर है। रूपों द्वारा इससे यहाँ प्रयोजन नहीं, हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप से जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यानी जितनी उस शुक्ल जी का किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के बोध का जितना ही अधिक प्रतिभाव, यानी किसी वस्तु को देखने का प्रतिभाव हमारे मन में देखता है, बार बार वही देखे, बार बार वही जानकारी प्राप्त करे, बार बार उस वस्तु के बारे में हम सोचे, बार बार उसी वस्तु को मुड़ मुड़ कर देखे, तो वह मन की उस वस्तु के रूप से जितनी ही पूर्ण परिणति होगी, उतनी ही वो वस्तु हमारे लिए सुंदर होगी, अनुभूति कही जाएगी। जिस प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास से किसी की तदाकार परिणति होती है, उसी प्रकार की रूपरेखा या वर्ण विन्यास उसके लिए सुंदर है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिनिष्ठ है। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में, यानी मनुष्य की जो सामान्य भूमि है उस पर पहुंची हुई संसार की हर एक सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। यानी अलग अलग भेद अधिकतर अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। यानी भेद केवल अनुभूति के आधार पर ही पाया जाता है। उसके मन में अनुभूति है तभी उसके मन में भेद है। न सुंदर को कोई एक बारगी कुरूप कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुंदर, यानी न कोई सुंदर को कोई एक बार की कुरूप कहता है, यानी सुंदर है उसको देखकर ही कुरूप कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और न बिल्कुल कुरूप है उसको सुंदर, यानी जो बिल्कुल कुरूप है उसकी तरफ देखने को मन ही नहीं करता, उसको भी वह सुंदर नहीं कह सकते। जैसा कि कहा जा चुका है, सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में नहीं करता, यानी सौंदर्य का दर्शन मनुष्य ही में करता है। सौंदर्य जो है वह मनुष्य में देखता है क्या? वह जो है मनुष्य सौंदर्य जंगल में देखता है, नदी में देखता है, पशु पक्षी पंछियों में देखता है, नदी नालों में देखता है, जंगलों में देखता है, बहुत से ऐसी वस्तुएं हैं। हिंदूराम सांदे दिग्जल के हिरण्य मेखला मंडित घनखंड में तुषारावृत तुंग गिरी शिखर में चंद्र किरण से भक्त झलमलाते नीलझर में और न जाने कितनी वस्तुओं में और सौंदर्य की झलक पाता है। यानी जैसे मैंने कहा, जैसे नदी नालों जंगल पशु पक्षी इनों में सौंदर्य पाता है मनुष्य। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। यानी यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता, यानी मेरे मन में अभी एक विचार है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूँ, और इतने में कोई मेरे सामने कोई एक सुंदर सा फूल है या कोई एक सुंदर सी वस्तु है, उसको देखकर मैं जो है मेरा पढ़ाई करने का विचार बदल जाता है और उसी सौंदर्य में मैं मग्न हो जाता हूँ। वह क्या है? वह अवश्य एक दिव्य विभूति है मेरे लिए। जैसे कि समझो एक नायक नायिका है और नायक जो है पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते हुए वो पढ़ाई में मग्न हो जाता है और एकदम उसके सामने उसकी नायिका आ जाती है, तो वह उस पढ़ाई का ख्याल मन से निकालकर उस नायिका की तरफ ही देखता है। वह उसके लिए क्या हुआ? एक दिव्य विभूति की प्राप्ति हुई उसके लिए। अब मैं फिर से पढ़ता हूँ। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करे, यानी पृथक सत्ता यानी क्या? जो मन में चल रहा है वर्तमान में,
वह भूलकर उस सौंदर्य को ही अपना ले या उस सौंदर्य को ही वो देखता रह जाए, वह उसके लिए दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं, यानी भक्त लोग जो है इसी दिव्य विभूति का अवलंबन करते हैं। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं, यानी जो मन में कौन से भी भाव क्यों न हो, जब वो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो एक चलचित्र मन में लाते हैं और उसी आनंद में खो जाते हैं। तुलसी और सूर ऐसे सगुन उपासक भक्त राम और कृष्ण की सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। यानी जो तुलसीदास थे, सूरदास थे, वह ऐसे ही सगुन उपासक भक्ति, यानी सगुन उपासक जो दिव्य विभूति है उसकी ही वह भक्ति करते थे। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। यानी कविता जो है वह केवल रंग रूप, किसी वस्तुओं के रंग रूप का ही सौंदर्य नहीं बताती है। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, यानी कविता जो है केवल किसी रंग है, समझो एकांत प्राणी है, फूल है, पक्षी है, केवल उसका बाहरी रंग रूप नहीं दिखाती है प्रत्येक कर्म, यानी प्रत्युत कर्म क्या है, मनोवृत्ति, उसके मन की वृत्ति क्या है, यह भी सौंदर्य दिखाता है, अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। वह जिस प्रकार विकसित कमल रमेगी के मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेम, उत्कर्ष इत्यादि कर्मों और मनोवृत्तियों का भी सौंदर्य भी मन में जगाती है। यानी केवल सौंदर्य, या कविता केवल सौंदर्य यानी केवल वह अच्छा ही मन में नहीं लाती, वह मन में वीरता का भाव जगाती है, त्याग, दया, प्रेम, उत्कर्ष, करुणा, यह सब कुछ मनोवृत्ति है, यह भी एक कविता के अंदर का सौंदर्य है। जिस प्रकार वह शव को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार कुरों की हिंसा वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी शुद्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिन मनोवृत्तियों का अधिकार बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, उसका भी सुंदर रूप कविता ढूंढकर निकालती है। यह भी जो है, यह वाक्य भी परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ से जिन मनोवृत्तियों का अधिकार बुरा रूप हम संसार में देखा करते हैं, यहाँ तक एक पूछा था, उसका भी सुंदर रूप कविता ढूंढ कर दिखलाती है। यानी केवल जिन मनोवृत्तियों का, जिन मनोभावों का हम केवल अधिकतर बुरा ही रूप दिखते हैं। यानी कोई जो है, समझो एक कुत्ता, कौन सा एक समझो कोई एक प्राणी है, वह हमेशा इंसान को नुकसान ही पहुंचाता है, तो उसके प्रति हमारे मन में वह बुरा ही भाव होगा। लेकिन कविता जो है उस बुरे का भी कोई अच्छा जो भाव है वह भी सामने लाकर रख देगी। दशवदन निधनकारी राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित नहीं होगा। यानी दशवदन जो था, निधनकारी था, उसके राम के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा। जो कविता समझी के रूपामुग्ध से हमें तृप्त करती है, वही उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देकर हमें मुग्ध करती है। यानी जो कविता रमणी के रूपा यानी यहाँ पर जो वह बराबर समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, तो इसीलिए पढ़ने में दिक्कत जा रही है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें तृप्त करती है, यानी जो कविता जो केवल रूप दिखाकर ही हमारे मन को तृप्त करती है, यानी एक उत्साह खुशी देकर ही तृप्त करती है, वही उसकी आंतरिक वृत्ति की, यानी उसके आंतरिक भाव को ही वह दिखाने का प्रयास करती है, हमें मुग्ध करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ पर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की सुषमा को अखंडित किया है, उसी ने
नवाबंदी की आयशा के अंतस की अपूर्ण सांत्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। यानी जिस कवि ने जो बंकिम नामक जो कवि है उसने अपनी लिखते हुए उन्होंने राजकुमारी जो तिलोत्तमा राजकुमारी जो है वह गढ़ पर बैठी हुई है और उसका सौंदर्य चित्रण करते हुए किया है, और उसी ने भी जो नवाबदीनी आयशा थी उसका भी पूर्णता के सांत्विकी ज्योति की झलक दिखाकर पाठकों को चमत्कृत किया है। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के बीच वन पर्वत नदी नीलझर आदि की रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं, यानी जिस प्रकार बाह्य प्रकृति, अभी बाह्य प्रकृति में क्या आते हैं, वन आते हैं, जंगल आते हैं, पर्वत नदी निर्भर आदि, यह जो है रूप विभूति से हम सौंदर्य मग्न होते हैं। उसी प्रकार अंत प्रकृति में दया दाक्षित्व श्रद्धा भक्ति आदि वृत्तियों की स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाता है। यानी यह जो है बाहरी सौंदर्य है जो नदी का, पर्वत का, पंछियों का, प्राणियों का, लेकिन उसी प्रकार जो है आंतरिक सौंदर्य में उसी प्रकार अंत प्रकृति में यानी हृदय में क्या है, दया दायित्व श्रद्धा भक्ति, यह जो वृत्तियाँ है इसको भी स्निग्ध शीतल आभा में सौंदर्य लहराता हुआ पाते हैं। यानी उसके मन में क्या है यह भी हम पाते हैं। यदि कहीं बाह्य और अभ्यंतर दोनों सौंदर्य का योग दिखाई पड़े तो वह फिर क्या कहना है। यानी किसी वस्तु के बाहर का भी सौंदर्य दिखाई देता है और अंदर का ही सौंदर्य दिखाई देता है तो उसका क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष की धीरता वीरता सत्यप्रियता आदि अथवा किसी अत्यंत रूपवती स्त्री की सुशीलता कोमलता और प्रेम परायणता आदि भी सामने रख दी जाए तो सौंदर्य की भावना सर्वांग पूर्ण हो जाती है। यानी कोई एक सुंदर स्त्री हो या पुरुष हो, केवल वो बाहर से ही सुंदर है, वीर है, बाहर से ही वो आकर्षित है, लेकिन उसके मन के भाव भी सुंदर है और मन के अंदर की करुणा जो है, मन के अंदर की जो भाव है, देश प्रेम है, या जो भी उसके मन के अंदर की कोमलता है, सुशीलता है, सुसज्जितता है मन के अंदर की, वह भी सामने रख दिए जाए, पता हो जाए तो वह सर्वांग पूर्ण सौंदर्य कहा जाता है। सुंदर और कुरूप काव्य में बस यही दो पक्ष है। यानी सुंदर और कुरूप काव्य में यही दो पक्ष है। कौन से दो पक्ष है? एक बाहरी और आंतरिक। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, यह सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। शुक्ल जी कौन से शब्दों को काव्य क्षेत्र के बाहर के शब्द मानते हैं काव्य क्षेत्र के? तो वह जो है भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, यह सब शब्द जो है काव्य क्षेत्र के बाहर के शब्द है। शुक्ल जी इन शब्दों को काव्य शब्द के बाहर के शब्द मानते हैं। यानी मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, यह शब्द भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, यह सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। शुक्ल जी के अनुसार ये नीति धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र आदि के शब्द है। यानी भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, उपयोगी अनुपयोगी, यह जो शब्द है, यह शब्द शुक्ल जी किसके मानते हैं? तो यह जो शब्द है नीति धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र, इनके शब्द है, यह कविता के नहीं है। शुद्ध काव्य क्षेत्र में न कोई बात भली कही जाती है, न बुरी, न शुभ, न अशुभ, न उपयोगी, न अनुपयोगी। यानी जो शुद्ध कविता होती है, शुद्ध काव्य का क्षेत्र होता है, उसमें कोई भली बुरी बात नहीं कह जा सकती, उपयोगी या अनुपयोगी बात नहीं की जा सकती है। भला बुरा, शुभ अशुभ, ऐसी बातों को नहीं मान जाता है। सब बातें केवल दो रूप में दिखाई पड़ती है, सुंदर और असुंदर। यानी कविता क्षेत्र में केवल दो ही रूपों में बातें दिखाई पड़ती है या बताई जाती है, सुंदर और असुंदर, जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है। यानी जिसे धार्मिक कविता में सुंदर और असुंदर जो शब्द है उसे धार्मिक शब्दों में शुभ और मंगल कहा जाता है। कवि उसके सौंदर्य पक्ष पर आप ही मुग्ध रहता है और दूसरों को भी मुग्ध करता है। जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है, उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर करता है।
यानी जिसे धर्मज्ञ अपनी दृष्टि के अनुसार शुभ या मंगल समझता है उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर कहता है। यानी जिस जिस चीज़ को या जिस वस्तु को, जिस भाव को या जिस कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु को धर्म जो है, धर्म ज्ञान के आधार पर उसको शुभ या मंगल माना जाता है। उसी बात को कवि जो है अपनी दृष्टि के अनुसार सुंदर करता है, सुंदर कहता है। दृष्टिभेद अवश्य है, यानी दृष्टिभेद अवश्य है धार्मिक ज्ञान में और कवि ज्ञान में। धार्मिक की दृष्टि जीव के कल्याण, परलोक में सुख भवबंधन से मोक्ष आदि की ओर रहती है। यानी धार्मिक ज्ञान की जो दृष्टि है, वह धार्मिक ज्ञान की दृष्टि जो है वह जीव के कल्याण की सोचते हैं, परलोक में सुख, भवबंधन से मोक्ष, इस बातों की ओर जो है धार्मिक ज्ञान की दृष्टि रहती है। पर कवि की दृष्टि इन सब बातों की ओर नहीं रहती। यानी कवि क्या है, कवि मोक्ष भवबंधन, परलोक, कल्याण, इन बातों की ओर कवि की दृष्टि नहीं रहती है। वह उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। यानी कवि किधर देखता है, जिधर उसको सुंदरता दिखती है उधर कवि की दृष्टि जाती है। इतनी सी बात ध्यान में रखने से ऐसे कहीं समझने झमेले पड़ने की आवश्यकता बहुत कुछ दूर हो जाती है। यानी इतनी सी बात यदि समझते हैं तो वह बहुत सारी जो झमेला है वह निकल जाता है, या जो भी उलझन है मन की वह निकल जाती है। कला में सत असत, धर्म का विचार होना चाहिए या नहीं। यानी कला में 100% धर्म का विचार होना चाहिए या नहीं। कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं। यानी शुक्ल जी यह प्रश्न उपस्थित करते हैं कि कला में धर्म या धर्मांतर का विचार होना चाहिए या नहीं, कवि को उपदेशक बनना चाहिए या नहीं, यह भी इसमें सवाल उत्पन्न करते हैं। कवि की दृष्टि को सौंदर्य की ओर जाती है। यानी कवि की दृष्टि सौंदर्य की ओर जाती है, चाहे वह जहाँ हो, वस्तुओं के रंग रूप में अथवा मनुष्य के मन, वचन और कर्म में। यानी कवि की दृष्टि जो है वह सुंदर की ओर जाती है, फिर वह सौंदर्य, कवि की दृष्टि सौंदर्य की ओर जाती है, फिर वह सौंदर्य किसी वस्तु में हो या किसी मनुष्य के मन में हो, मन में जैसे कि मन के भाव, मन, वचन और कर्म में। उत्कर्ष साधन के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए कवि लोग कई प्रकार के सौंदर्य का मेल भी किया करते हैं। यानी उत्कर्ष साधना के लिए, प्रभाव की वृद्धि के लिए, यानी उत्कर्ष की साधना के लिए, प्रभाव में वृद्धि लाने के लिए कवि जो लोग हैं वह कई प्रकार के सौंदर्य का मेल लाते हैं कविता में। राम की रूप माधुरी और रावण की विकारता, भीतर का प्रतिबिंब भी जान पड़ता है। यानी कवि जो है प्रभाव डालने के लिए या प्रभाव में वृद्धि करने के लिए जो है राम के रूप का ही वर्णन करते हैं, और रावण की जो विरागता थी, रावण का जो दुष्टता थी, उसके भीतर का प्रतिद्वंद्व भी वह दिखाते हैं। मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ चारों ओर की प्रकृति के सौंदर्य को भी मिला देने से वर्णन का प्रभाव कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ, यानी मनुष्य के भीतरी बाहरी सौंदर्य के साथ उसके आसपास का यदि सौंदर्य वर्णन करते हैं तो सौंदर्य वर्णन करने से जो प्रभाव है वह प्रभाव कभी कभी बढ़ जाता है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूप बानों की रम्य अंत प्रकृति की छटा का क्या कहना। यानी जो चित्रकूट सभा का जो वर्णन है उसका, वहाँ पर राम और भरत का मिलाप होता है, तो उसकी छटा का क्या कहना। अभी यहाँ से जो है दूसरा है चमत्कारवाद प्रारंभ होता है। आज की वीडियो में हमने मनोरंजन देखा, कविता का सौंदर्य देखा, और अब हम देख रहे हैं चमत्कारवाद। काव्य के संबंध में चमत्कार, अनुष्ठापन आदि शब्द बहुत दिनों से लाए जाते हैं। यानी काव्य के क्षेत्र में या काव्य के संबंध में चमत्कार है या अनुष्ठान है, यह शब्द बहुत दिनों से प्रयोग किए जाते हैं। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है। अभी चमत्कार क्या है? चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, शुक्ल जी मानते हैं।
इसमें संदेह नहीं, यानी चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं, यह कथन शुक्ल जी का है। इससे जो लोग मनोखंडन को ही काव्य का लक्ष्य समझते हैं, वे यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। यानी जो लोग कविता में केवल मनोरंजन ही खोजते हैं, केवल मनोरंजन के लिए ही कविता होते हैं, ऐसे जो लोग मानते हैं वह काव्य का लक्ष्य समझते हैं। केवल काव्य का लक्ष्य जो लोग या विद्वान केवल काव्य को मनोरंजन ही मानते हैं या काव्य को मनोरंजन का ही लक्ष्य मानते हैं, यदि कविता में वह लोग कविता में चमत्कार ढूंढे तो आश्चर्य की बात नहीं है। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। यानी जो मनोरंजन से बढ़कर कविता को सोचते हैं या कविता मनोरंजन से बढ़कर है, यह इस बात को मानते हैं, तो उसमें वह समझते हैं कि काव्य केवल चमत्कार मात्र नहीं मान सकते, वह काव्य को चमत्कार नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत या वैलक्ष्य से नहीं जो अद्भुत रस के अवलंबन में होता है। यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि जो लोग केवल मनोरंजन के लिए कविता है ऐसा मानते हैं, वह चमत्कार वह यह भी समझे कि चमत्कार करने से या चमत्कार दिखाने से काव्य नहीं हो जाता या चमत्कार मान सकते हैं। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ, यानी चमत्कार से अभिप्राय ऐसा होता है कि जो प्रस्तुत है उसको प्रस्तुत के अप्रस्तुत या उसके भी लक्ष्य नहीं, जो अद्भुत रस के अवलंबन में होता है। यानी चमत्कार यानी जो अप्रस्तुत को अप्रस्तुत से वह लक्ष्य से नहीं, जो अद्भुत रस के अवलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। यानी चमत्कार का तात्पर्य शुक्ल जी क्या बताते हैं, जो उक्ति है उसके चमत्कार से है, जिसके अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, जैसे अनुप्रास में शब्दों की क्रीड़ा, जैसे श्लेष यमक आदि में वाक्य की वक्रता या वचन भंगी, जैसे काव्यार्थपति, परिसंथा, विरोधाभास, असंगति इत्यादि में, तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुत अथवा प्रस्तुत वस्तुओं के साथ उसके सादृश्य या संबंधी की अनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना, जैसे उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि में इसमें आते। यानी यहाँ पर जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन हैं, लेकिन ये बराबर समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये बराबर वर्ण ही नहीं दिख रहे हैं अप्रस्तुत। फिर भी इसको हम चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि भी करते हैं, पर किसी भाव की अनुभूति को तीव्र करने के लिए। यानी चमत्कार का प्रयोग भावुक कवि है वह भी करते हैं, जो भावुक मन के कवि है वह भी चमत्कार का वर्णन करते हैं, चमत्कार को दिखाने का प्रयास करते हैं, पर वह किसी भाव की अनुभूति, किसी भाव को दिखाने के लिए चमत्कार का प्रभाव नहीं करते, उस भाव की अनुभूति को तीव्र बताने के लिए करते हैं। जिस रूप या जिस मात्रा में भाव की स्थिति है, उसी रूप और उसी मात्रा में उसकी व्यंजना के लिए प्राय कवियों को व्यंजना का कुछ असामान्य ढंग पकड़ना पड़ता है। बातचीत में भी देखा जाता है कि कभी कभी हम किसी को मूर्ख न कहकर बैल कह देते, यानी बात में किसी को हम मूर्ख न कहकर बैल कह देते। अभी बैल कहा तो भी वह मूर्ख हुआ, पागल हुआ, और मूर्ख कहा तो वह मूर्ख भी हुआ, यानी उसको मूर्ख न कहकर उसको बैल कहते थे। यानी इस पेज पर थोड़ा ठीक ठाक है। इसका मतलब यही है कि उसकी मूर्खता की जितनी गहरी भावना मन में है वह मूर्ख शब्द से ही नहीं व्यक्त होती। यानी केवल मूर्ख कहने से ही कि कोई मूर्ख है ऐसा साबित नहीं होता, किसी को पागल कहो, बैल कहो या गधा कहो। इसी बात को देखकर कुछ लोगों ने यह निश्चय किया कि यही चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य ही काव्य का नित्य लक्षण है। यानी
फिर आगे चलकर बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसे चमत्कार को ही वह काव्य का नित्य लक्षण मानते हैं, चमत्कार या उक्ति वैचित्र्य को। इस निश्चय के अनुसार कोई वाक्य चाहे वह कितना ही मर्मस्पर्शी हो, यदि उक्ति वैचित्र्य शून्य है तो काव्य के अंतर्गत न होगा, और न कोई वाक्य जिसमें किसी भाव या मर्म विकार की व्यंजना कुछ भी न हो पर उक्ति वैचित्र्य हो, वह खासा काव्य कहा जाएगा। उदाहरण के लिए पद्माकर का यही सीधा सादा वाक्य देखिए। अभी पद्माकर का नयन नचाए कही मुस्काए, लल्ला फिर आइयो खेलन होली। अथवा मंडन का यह सवैया लीजिए। फिर मंडन कहते हैं अली अली हो तो गई जमुना जल को, सो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी गहराइए, कारी घटा उनइये। इतने ही में गागर सिर धरी, रपटियो पग घाट चढ़ो न पा गयो। कवि मंडन हके बिहाल गिरी, चिर जीवहु नंद को बारो अरी। गरीब ने डाही कभी। इस प्रकार ठाकुर की यह अत्यंत स्वाभाविक विवृत व्यंजना भी, ठाकुर की जो विवृत व्यंजना है वह भी देखता है। वह निर्मोहिनी रूप की राशि, जऊ उर हेतु न ठानती है। बारही बार विलो की घड़ी घड़ी सुरती है, पहचानती है। ठाकुर या मन को प्रतीत है, जो है स्नेह न मानती है। आवत है नित्य मेरे लिए, इतनो तो विशेष है जानती है। मंडन ने, यानी इसका अर्थ बताने की कोई आवश्यकता नहीं, मंडन ने प्रेम गोपन के जो वचन कहलाए वे ऐसे ही है, जल्दी में स्वभावता मुँह से निकल पड़ते हैं, यानी जल्दी में मुँह से ऐसे शब्द निकल पड़ते हैं। उनमें विद्वक्ता की अपेक्षा स्वाभाविकता कहीं अधिक झलक पड़ती है। ठाकुर ने सवैयों में भी अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर नए प्रेमी के चित्त के वितर्क की सीधे सादे शब्दों में बिना किसी वैचित्र्य या लोकोत्तर चमत्कार के व्यंजना की गई है। क्या कोई सहृदय वैचित्र्य के अभाव के कारण कह सकता है कि इनमें काव्यत्व नहीं है? अब इनके सामने उन केवल चमत्कार वाली उक्तियों का विचार कीजिए जिनमें कहीं कभी किसी राजा की कीर्ति की धौलता चारों ओर फैलती देखकर अखंड प्रकट करता है कि कहीं मेरी स्त्री के बाल भी सफ़ेद न हो जाए, अथवा प्रभात होने पर कौओं के काँव का कारण यह भय बताता है कि कालिमा या अंधकार का नाश करने में प्रवृत्त सूर्य कहीं उन्हें काला देख उनका भी नाश न कर दे। भोज प्रबंध तथा और सुभाषित संग्रह में इस प्रकार की उक्तियाँ भली पड़ी है। केशव की रामचंद्रिका में 2500 ऐसे पद है। अलंकारों की ही भद्दी भरती है। चमत्कार के सिवा हृदय को स्पर्श करने वाली या किसी भावना में मग्न करने वाली कोई बात न मिलेगी। उदाहरण के लिए पताका और पंचवटी के वर्णन कीजिए। अभी पताका में जो है अति सुंदर अति साधु, थीर न रहित पल आधु, परम तपोमय भानी, दंडधारिणी जानी, यह केशव की पंक्ति है। और फिर यह पंचवटी की पंक्ति देखती है। बेर भयानक सी आती लगे, अर्क समूह जहाँ जगमगाए, पांडव की प्रतिमा सम लेख्यो, अर्जुन भीम महामति देखो। हे सुभगा सम दीप्ति पूरी सिंदूर और तिल कावली उरुगी, राजती है यह जो कुलकन्या, धान विराजती है संग धन्या। क्या कोई भावुक इन उक्तियों को शुद्ध काव्य कह सकता है? क्या ये उसके मर्म का स्पर्श कर सकती है? ऊपर दिए हुए अवतरणों में हम स्पष्ट देखते हैं कि किसी उक्ति की तह में उसके प्रवर्तक के रूप में यदि कोई भाव या मानसिक अंतर्वृत्ति छिपी है तो चाहे वह चित्र हो या न हो, काव्य की सरलता बराबर पाई जाएगी। पर यदि कोरा वह चित्र या चमत्कार ही चमत्कार, तो थोड़ी दूर के लिए
कुछ कुतूहल या मन बहलाव चाहे हो जाए, पर काव्य को लीन करने वाली सरसता न पाई जाएगी। केवल कुतूहल तो बाल वृत्ति है, यानी ऐसे चमत्कार रूपी करने से केवल काव्य बन जाएगा, लेकिन काव्य में कोई सरसता या कुतूहल उत्पन्न करने वाली वृत्ति नहीं होगी। कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है, यानी कविता सुनना और तमाशा देखना यह एक ही बात नहीं, यह भी शुक्ल जी का कथन है। यदि सब प्रकार की कविताओं में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संसार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। देखिए यह कितना इम्पोर्टेंट कथन है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। कहाँ से? हाँ, यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य, यानी सभी प्रकार की कविताओं में केवल आश्चर्य और कुतूहल का ही प्रयोग किया जाए या प्रयोग किया जाए, संचार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भावों की रस रूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। यानी कहा जाए तो यदि काव्य में, सभी काव्यों में आश्चर्य और कुतूहल या चमत्कार या कुतूहल का या आश्चर्य का ही ये किया जाए, माना जाए या उसका ही प्रयोग किया जाए, तब संचार माने, तब तो अलग अलग जो भी स्थायी भाव है, उस भाव में कोई एक रूपता या कोई रस रूप अनुभूति प्रकट नहीं हो सकती। भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन नहीं रह जाता, यानी उसमें कविता में यदि चमत्कार आ जाए या कुतूहल या आश्चर्य आ जाए, तो वह भावों का, उसमें भाव जो है कविता में वह नहीं आ सकते। यह बात ठीक है कि हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके मर्म का जो स्पर्श होता है, वह उक्ति ही के द्वारा, यानी जो यह बात ठीक है, हृदय पर जो प्रभाव पड़ता है, वही हृदय पर जो प्रभाव है या हृदय पर जो भाव है, उसके मर्म का जो स्पर्श होता है, वही का शब्दों रूप में उभर कर आता है। पर उक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सदा विचित्र, अद्भुत या लोकोत्तर हो, ऐसी हो जो सुनने में नहीं आया करती या जिसमें बड़ी दूर की सूझ होती है। देखिए उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी भाव या मार्मिक भावना, जैसे प्रस्तुत वस्तु का सौंदर्य आदि में लीन न होकर एक बारगी कथन से अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूझ कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे, वह काव्य नहीं सूक्ति है। यानी क्या शुक्ल जी का वे में लीन न होकर एक बारगी कथन से अनूठे ढंग, वर्ण विन्यास या पद प्रयोग की विशेषता, दूर की सूक्त कवि की चातुरी या निपुणता इत्यादि का विचार करने में वह काव्य नहीं सूक्ति है। यानी कवि की जो निपुणता है या कवि की जो पद प्रयोग है, विशेषता है, वर्ण विन्यास है, सूक्ति है या कवि की चतुरता है, इनका यदि विचार करते हैं तो वह काव्य नहीं हो जाता, वह सूक्ति हो जाती है। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, यानी बहुत से जो लोग हैं वह काव्य और सूक्ति को एक ही मानते हैं, पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रखना चाहिए। यानी काव्य अलग और सूक्ति अलग है, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। यानी काव्य क्या है? शुक्ल जी काव्य किसको मानते हैं? तो जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह तो है काव्य। यानी कहा जाए तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो उक्ति है, वह जो युक्ति हृदय के भाव को जागृत करती है, हृदय में भाव उत्पन्न करती है, कोई जो उक्ति है वह उक्ति हृदय में भावों को जागृत करती है, उत्पन्न करती है और उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन करती है। यानी जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसी भाव को जो प्रत्यक्ष वस्तु है या उस मार्मिक भावना में लीन कर देती है, उसको काव्य कहते हैं। जो उक्ति केवल कथन के ढंग के अनूठेपन, रचना, वैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में ही प्रवृत्त करे, वह सूक्ति है। यानी केवल विचार के लिए ही जो उक्ति
केवल कथन के ढंग से, यानी जो युक्ति जो है केवल कथन के ढंग से कही जाए या रचना वैचित्र्य या चमत्कार कवि के श्रम का वर्णन करने के लिए कही जाए तो वह सूक्ति है। यदि किसी उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हो तो प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। यानी किसी रचनात्मकता में किसी रचना में चमत्कार भी है और किसी उक्ति में रचनात्मकता भी है और चमत्कार भी है, दोनों भी है, तो दोनों का प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। यानी यह सूक्ति है या काव्य है, इसकी पहचान की जा सकती है। जिसकी प्रधानता है वह है। जहाँ उक्ति अनुष्ठापन अधिक मात्रा में हो पर उसकी तह में रहने वाला भाव अच्छन्न नहीं हो जाता, वहाँ काव्य ही माना जाएगा। यानी जिस अनूठेपन में अधिक मात्रा में जहाँ उक्ति में अनुष्ठापन अधिक मात्रा में हो जाए या अधिक मात्रा में अनूठापन दिखाई पड़े तो वह जो है काव्य ही कहलाता है। जैसे देव का एक सवैया है यहाँ पर, शासन ही में समीर गयो अरु असुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गई तन की तनुता करी, देव जिये मिली पेई की आस के आसगु, पास आकाश रहियो भरी, जा दिन ते मुखी फेरी रहे हंसी हेरी हो, जो लियो हरि जू हरि। सवैया का अर्थ यह है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकले जाते जा रहे हैं। वायु दीर्घ निश्वासन के द्वारा निकल गई है। जल तत्व सार आंसुओं की आंसुओं में ढह गया है। तेज भी न रह गया। शरीर की सारी दीप्ति या कांति जाती रही। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर भी क्षीण हो जाता है। आप तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह जाता है। यानी वो विरोह में नायिका जो जुदाई में तड़प रही, उसके अंदर का पानी जो भी है जीवन रूप वह निकल जाता है और उसके आसपास केवल आकाश रहता है। चारों ओर शून्य दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर मुंह फेर कर ताका है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उसकी यह दशा है। श्री कृष्ण के वियोग में तड़प रही है। इस वर्णन में देव जी ने विरह की भिन्न भिन्न दशाओं में चार भूतों के निकलने की बड़ी सटीक उद्भावना की है। आकाश का अस्तित्व भी बड़ी निपुणता से चरितार्थ किया है। यमक अनुप्रास आदि भी है। सारांश यह है कि उसकी उक्ति में एक पूरी सावयव है, पर इस चमत्कार के बीच में भी विरह वेदना स्पष्ट मूल झलक रही है। उसकी चकाचौंध में अदृश्य नहीं हो गई। इसी प्रकार मतिराम के इस सवये की पिछली दो पंक्तियों में वर्षा के रूपक का जो व्यंग चमत्कार है वह भाव सबलता के साथ अनूठे ढंग से सुशोभित है। दोऊ आनंद सो आंगन मांझ बिराजे, आषाढ़ की सांझ सुजाई, प्यारी के बूझत और तिया को अचानक नाम लियो रसिकाई, आई उसे मुँह में हंसी, कोही जिया पुनी चाप सी बोह चढ़ाई, आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहाग गयो उड़ी हंस की नाई। इसके विरोध में जो है बिहारी उन उक्तियों में जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाते शीशी का गुलाब जल सूख जाता है। यानी बिहारी जो है योगी का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि उस विरह में तड़प रही नायिका के पास यदि गुलाब जल शीशी में रखकर बोतल में रखकर ले जाते तो गुलाब जल ही सूख जाता है। उसके विरह ताप की लपट के मारे माघ के महीने में भी पड़ोसियों का रहना कठिन हो जाता है। देखिए उसके वियोग की गर्मी या वियोग अग्नि इतनी ज्वलंत है कि पड़ोसी जो है उसका भी जीना हराम हो गया है। कृतज्ञता के कारण विरहिणी सांस खींचने के साथ दो हाथ
यानी जो वह वियोग में तड़प रही है, पूरी वह सिकुड़ गई है और सांस लेते हुए 2 हाथ पीछे, 2 हाथ आगे पीछे, 2-4 हाथ पीछे जा रही है और खांसते समय 2-4 हाथ आगे पीछे जा रही है, उड़ती जा रही है। अत्युक्ति का यह बड़ा तमाशा ही खड़ा कर दिया गया है। कहाँ यह सब मजाक, कहाँ विरह वेदना, यानी कहाँ यह सब मजाक और कहाँ विरह वेदना, यह बताया है। यह कहा जा चुका है कि उमड़ते हुए भाव की प्रेरणा से अक्सर कथन से गढ़ में कुछ वक्रता आती है। ऐसी वक्रता की प्रक्रिया में भीतर रहती है उसका अनुठापन, भाव विधान के बाहरी वस्तु नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं और कल के वीडियो में जो है इसके आगे का क्या भाग है वो हम देखेंगे। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा यह बताना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा हौसला है, हमारा पुरस्कार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।